बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां देश भर में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली। ग्वालियर में एकजुट होंगे पार्टी के कई दिग्गज नेता। इसके साथ ही रानी लक्ष्मीबाई की समाधि के सामने अभियान का आगाज होगा। संविधान बचाओ रैली में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी शामिल होंगे। पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह भी इसमें हिस्सा लेंगे। तो देश भर में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली निकाली जा रही है और इसके साथ ही ग्वालियर से खबर आपको बता रहे हैं, एकजुट होंगे पार्टी के सभी नेता। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि के सामने इस अभियान का आगाज होगा और संविधान बचाओ रैली में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी शिरकत करते हुए नजर आएंगे। ज्यादा बातचीत करेंगे, विनोद का रुख करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं विनोद। फिलहाल यहां पर संविधान बचाओ रैली की कुछ खास तस्वीरें आप साझा कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए इस समय मैं मौजूद हूँ लक्ष्मीबाई स्मारक के सामने जो कार्यक्रम स्थल है वहां पर हम मौजूद हैं और ये संविधान बचाओ इसमें पीसीसी चीफ जीतू पटवारी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हैं। इसके अलावा जो कमलनाथ का अभी आने का वह संशय है, कमलनाथ जी आ सकते हैं ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि इनको अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि एक बड़ा ये आयोजन है ग्वालियर चंबल संभाग में जहां पर संविधान बचाओ रैली है। और अभी हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री और वर्तमान में विधायक कांग्रेस के जयवर्धन सिंह जी। सर, किस तरह से कार्यक्रम है, कौन कौन इसमें शामिल रहेंगे और इसका उद्देश्य क्या है? आज मध्य प्रदेश में संविधान बचाओ रैली की शुरुआत हो रही है और हमारे नेताओं ने तय किया कि संविधान बचाने का अभियान प्रारंभ होगा, सकनाथ प्रारंभ होगा ग्वालियर से। ग्वालियर चंबल सदैव वो क्षेत्र रहा है जहाँ की जनता ने हमेशा संविधान के आधार पे हमेशा काम किया है, संविधान का सम्मान किया है। और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे भारत में एक ऐसा संविधान है, हमारे जो देश के निर्माता थे, चाहे महात्मा गांधी जी हो, चाहे पंडित नेहरू जी हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर जी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो, मौलाना आजाद साहब हो, सबने मिलकर हमारे देश में ऐसा संविधान किया था जिस संविधान के अधीन वो वर्ग और वो परिवार जिनको इतिहास में मौका नहीं मिला था, तो इतिहास में और जो अब तक जीवन में जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो पाए थे, उन परिवारों को संविधान ने 75 सालों में मौका भी दिया है, तो ताकतवर बनाया है। लेकिन हम देख रहे हैं धीरे धीरे भाजपा के राज में, विशेषकर पिछले 11 सालों में किस प्रकार से मोदी सरकार ने धीरे धीरे सेना की ताकत को कम किया है। आज भी जो परिस्थितियां हैं, एक तरफ मैं मानता हूं केंद्र सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जो हमारी देश की सीमा के खुद पार जो हमारे कुछ ऐसे लोग विरोधी होते हैं देश के, उन पर नजर रखनी चाहिए, उन पर सदैव निगरानी होनी चाहिए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी और भाजपा सरकार व्यस्त थी कि कैसे भाजपा का विपक्ष जो अन्य जो दल है, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, उनकी आवाज सिर्फ दबाई जाए, तो उस पर भाजपा ध्यान दे रही है। आगाज कहेगी ग्वालियर चंबल संभाग के साथ साथ ऐसा भी होता है कि गांव-गांव तक भी पहुंचेंगे, पहुंचेंगे तो पता नहीं। ऐसा मैंने कहा कि आज, लेकिन इसके बाद कांग्रेस का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता गांव-गांव जाएगा, घर घर जाएगा, एक एक परिवार जो कहीं ना कहीं इस बात से निराश है और चिंतित है कि अगर ये भाजपा सरकार सत्ता में रहेगी तो जो पूरा अधिकार संविधान का खत्म किया जाएगा, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनको हिम्मत देने के लिए कांग्रेस पार्टी सदैव खड़ी है। हम एक एक युवा तक पहुंचेंगे, क्योंकि आज एक एक युवा भी इस बात को कह रहा है कि एकमात्र पूरे देश में मध्य प्रदेश है जहां पिछले 4 साल में सरकारी भर्तियां होनी थी, क्योंकि भाजपा सरकार पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दे 27% का, तो बनने को भर्तियां रुकी पड़ी है। किसान आज इस बात से परेशान है कि संविधान के माध्यम से कांग्रेस ने जो प्रावधान रखा था कि मंडी में किसान बैठेगा, सहकारी संस्था में किसान बैठेगा,
वो अधिकार भाजपा ने छीन लिया है। तो इन सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस प्रतिबद्ध है कि पुनः हमारे प्रदेश और देश में संविधान की ताकत को पुनर्जीवित करें, ये हमारा प्रयास है। तो शामिल होंगे इसमें, जैसे बताया जा रहा है कमलनाथ जी आ रहे हैं, सब वक्त संशय है उनके आने पर, और कौन कौन शामिल? जी, शायद कमलनाथ जी तो आज नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन हमारे प्रदेश के प्रभारी, राजस्थान के पूर्व मंत्री और एआईसीसी के हमारे महामंत्री हरीश चौधरी जी आज यहाँ ग्वालियर में मौजूद हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, नेता प्रतिपक्ष कुमार जी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी, हमारे प्रदेश के वरिष्ठ किसान नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव जी, हमारे आदिवासी नेता कांतिलाल भूरिया जी और भी अनेकों नेता मध्य प्रदेश के हर कोने से आज यहाँ उपस्थित रहेंगे। और आने वाले समय में संविधान के प्रति जो कांग्रेस का आंदोलन रहेगा, संविधान को वापस स्थापित करने के लिए, उसके निर्देश देंगे। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ जयवर्धन जी जो बता रहे थे कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उनके आने पर शुरू से ही संशय था और हुआ भी ये कि कमलनाथ इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, इसके अलावा खुद जयवर्धन इस कार्यक्रम में रहेंगे। इसके साथ साथ उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष इस कार्यक्रम में रहेंगे। और आप देख सकते हैं कि तैयारियां बड़े जोरों पर चल रही है। मंच पर इस समय जो राज्यसभा सांसद हैं अशोक सिंह से लेकर पूर्व विधायक और खुद जयवर्धन जो वर्तमान विधायक है कांग्रेस के, वो भी मंच पर पहुंच गए, तैयारियों को यहाँ पर देख रहे हैं। संविधान बचाओ जो रैली है, हालांकि ऐसा बताया जा रहा था पहले कि इसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हो सकते हैं, लेकिन जो घटना हुई कश्मीर, उसके बाद उनका कार्यक्रम स्थगित हो गया। लेकिन कांग्रेस के जो तमाम आला नेता हैं वो इस कार्यक्रम में रहेंगे, जो संविधान को लेकर यहाँ अपने वक्तव्य देंगे और बताएंगे कि किस तरह संविधान खतरे में है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद, हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए, तस्वीर हम तक साझा करने के लिए। तो देखिए, पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह इसमें हिस्सा लेंगे, लेकिन आपको बता दें कमलनाथ यहां पर नहीं पहुंचेंगे। देश भर में कांग्रेस के संविधान रैली निकाली जाएगी। ग्वालियर में एकजुट होंगे पार्टी के कई दिग्गज नेता।